स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, कई वाहनों को कुचला। रामनगर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में येलो और ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गरुड़ क्षेत्र की सुप्रसिद्ध धोनाई घाटी में भागवत कथा पाठ शुरू हो गया है। धोनाई घाटी के अराड़ी भितारकोट गांव में भागवत कथा पाठ का आयोजन हो रहा है, जहां गांव के निवासी प्रेम वल्लभ कांडपाल द्वारा इस भागवत कथा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 19 जनवरी से शुरू ये भागवत कथा पाठ 7 दिवसीय रहेगा। 25 जनवरी को विशाल भंडारे के साथ भागवत कथा पाठ का समापन होगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शुक्रवार को जोशीमठ में भूतसाव क्षेत्रों का दौरा करने कर्णप्रयाग पहुंचे। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कर्णप्रयाग पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जोशीमठ में धीरे धीरे भूमि से पानी निकलना बंद हो रहा है, वहीं भवनों में पड़ने वाली दरारें भी कम हो रही हैं। सरकार पूरी तरह से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर पर्यटकों में नकारात्मक छवि उत्पन्न हो गई है, जिसका बुरा असर पर्यटन पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार औली में आयोजित होने वाले शीतकालीन खेलों को संपन्न कराने के लिए विचार विमर्श कर रही है। के लिए वहाँ लोगों की समस्या सुनने के लिए, और हम ये चाहते हैं क्योंकि काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है हमारे शीतकालीन टूरिज़्म की, तो हम चाहते हैं कि विंटर गेम्स को हम करें। और अभी वहाँ पर कुछ पानी थमा है, करीब 240 लीटर प्रति मिनट से अब जाकर के 100 लीटर हो गया है, 100 लीटर हो गया है, और पानी कम होता जा रहा है, दरारें भी अब कम हो रही हैं। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि शीतकालीन जो हमारे विंटर गेम्स होते हैं और स्कीइंग होती है उनको हम जो है संपन्न करें, और जो सेफ एरिया है वहीं पर हम ये करेंगे, और वहाँ की स्थिति क्या है वो सब देखने जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ की समस्या सुनने जा रहे हैं। सितारगंज बिजली रोड प्रेमनगर की एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह 10 बजे दुकान स्वामी बलविंदर सिंह जब दुकान खोलने दुकान पर आए तो उन्हें दुकान के ताले टूटे हुए मिले। दुकान स्वामी ने जब दुकान खोली तो उन्होंने देखा कि दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहीं दुकान से मोटर, कॉपर की वायर, बल्ब और अन्य सामान गायब था, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जल्द ही चोर को पकड़ने का आश्वासन दिया है। सुबह में 10 बजे के करीब आया, यहाँ पे दुकान खोली मैंने, तो दुकान में देखा दोनों ताले टूटे हुए थे। हमने शटर खोल के देखा तो अंदर काफ़ी सामान हमारा चोरी हो गया, जो मोटरें उटरे थे, हमारी तार, वायर, बल्ब, काफ़ी सामान ऐसा चोरी हो गया। तो हम थाने में गए, वहाँ पे रिपोर्ट हुई है। क्या बता सकते हैं किसके वजह का? सर अब ऐसे तो हिसाब किताब क्या बताएं, कैसे कितने का चोरी हो गया, लगभग 1 लाख के समथिंग तो चोरी हो ही जाओगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल निर्माण से आज मरोड़ा गांव दूसरा जोशीमठ बन चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ग्रामीणों की जिंदगी पर हर रोज खतरा बढ़ता जा रहा है। घर के अंदर दीवारों पर दरारें, छत से गिरती रेत और धसी जमीन, यानी पूरी तरीके से दहशत भरा माहौल बना हुआ है। हम ऐसे ही रहते हैं, कहाँ जाएंगे? तो अभी 1 महीना का बच्चा, अगर यहाँ काम शुरू भी होगा तो टीन छत पे जाएंगे तो इतना सा बच्चा लेके कहाँ जाओ? वहीं रहना पड़ेगा टीन छत में। वहाँ पर इतनी ठंड है, छोटा बच्चा है हमारे साथ। ये मेरी सास है 90 साल की, 90 साल हो चुके मेरी सास को। तो इतनी ठंड में अगर मैं वहाँ जाने को कहेंगे तो कैसे जाएंगे हम? वहाँ हम नहीं जा सकते ना वहाँ पे। और मुआवजा भी मिल गया तो भी वो कहेंगे वहाँ पे जाओ, तो जाएंगे कैसे हम वहाँ पे? आपको ज़मीन भी चाहिए, मुआवजा भी चाहिए? हाँ, मकान बनाने के लिए तो मुआवजा चाहिए और रहने के लिए तो ज़मीन चाहिए। कहाँ बनाएंगे? हमारे पास तो ज़मीन है ही नहीं, किसी के पास नहीं है, गांव वालों के पास किसी के पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए। बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे मकान? मुआवजा भी कम बना रखा उन्होंने। तो अगर लेंगे भी ज़मीन लेंगे तो यहाँ पे तो 25 लाख रुपए की एक नाली ज़मीन हो रखी है, तो कैसे लेंगे लोग ज़मीन भी? सरकार ये कितना दे रहे हैं आपको? कितना बोल रहे हैं? आपका मुआवजा कितना बना? हमारा तो बता रहा, हमें तो देखा कह रहे 40 लाख है। 40 लाख में क्या करेंगे? हमारा घर, गौशाला का ये खेत और ये जो हमारे बाग बगीचे सारे चले गए, तो इतना कहाँ से होगा? हमारे लिए नहीं हो पाएगा ना। यहाँ से रामनगर में देर रात नेशनल हाईवे 309 रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप बाइक और डंपर की हुई जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ध्रुव प्रकाश अपने दोस्त के साथ बाइक से काशीपुर से रामनगर की ओर आ रहे थे। इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप तेज और लापरवाही से एक डंपर चालक ने बाइक पर टक्कर मार दी।
रामनगर काशीपुर रोड पे अज्ञात वाहन से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे द्वारा शव को कब्जे में लेकर मोर्चे रखवाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या संज्ञान में आया कौन सा वाहन था? अभी तक जानकारी नहीं हो पाई। अज्ञात वाहन से टक्कर होना प्रकाश में आया है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी की जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कर्णप्रयाग के भगुणा नगर में हो रहे भूतसाव का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से वार्ता करी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग भगुणा नगर में पिछले काफी समय से लगातार भूतसाव हो रहा है। लोग जान जोखिम में रखकर अपने घरों में रह रहे हैं। प्रशासन द्वारा कुछ प्रभावितों के लिए रहने की व्यवस्था की है, लेकिन मात्र एक कमरे में एक बड़े परिवार का रहना संभव नहीं है। लोग भी एक कमरे में वहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ पर वॉशरूम नहीं है, वहाँ पर इनको कोई किसी तरीके की कंपनसेशन की बात आज तक नहीं आ पाई है। लगातार साथी यहाँ पर जो हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, लगातार प्रशासन की नॉलेज में डाल रहे हैं। प्रशासन ने इतना काम ज़रूर किया कि इनको वहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन ना वहाँ पर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लिहाजा इनको सिर्फ रात को वहाँ पर सोने का एक सुविधा ज़रूर मिल गई है, वो भी खतरे से बचने के लिए। उसके अलावा ना वहाँ पर खाने का, ना कोई कंपनसेशन का, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं की हैं। मैं और हमारा ये पूरा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भाई करण जी हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, भाई यशपाल जी हैं जो सीएलपी के हमारे लीडर हैं, भाई गणेश गोदयाल जी हैं जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, भाई राजेंद्र भंडारी जी जो। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।